ये बताइए तो आप कल क्यों नहीं आए थे? बाकी क्लास करे खातिर तबियत ठीक रहे? आज झूठ बोलता रहा हमरा से। हम सब तारा बारे में पता लगोनी है। तो जहाँ जहाँ पढ़ लो सब मास्टर ले पूछनी है तू रेगुलर आ रहा है? तो हाँ सर हमारे यहाँ तो रेगुलर आ रहा है। अच्छा तो कल वहां गए थे, अपने यहाँ कहा नहीं आए थे तब? की कहो कि सर हमारा नींद नहीं टूटा सवेरे, सही बोलो, ईमानदारी बोलो। बहुत खराब था। हाँ तो क्लास ना एबसेंट करेंगे। आ क्लास अगर बैठ जा, आ क्लास अगर एबसेंट भी भइल बेटा तो वीडियो प्रोवाइड हम कर ही दे रहे हैं। अगर बाई चांस छूट गए तो वैसे कॉल होगा बेटा। वैसे क्लास छोड़ने का नहीं है, क्लास छोड़िएगा हम लोग उतना ही प्रॉब्लम में जाएंगे। पर्दा घींच दे बेटा तनी, खड़ा होकर घींच देना तनी। चले है ना, कह रहे क्या कि कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, उसमें हम लोग मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच एक फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन के बीच के संबंध को स्थापित करें, है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है, फिर से बोलेंगे, एन बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू। पक्का? चलो तो हम लोग यहीं तक किए हुए थे बेटा। आज हम लोग इसी पर बेस्ड आपको क्या कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। आइए देखते हैं आपसे बनता है या नहीं। याद हो गया ना फॉर्मूला? एक बार फिर से बोल ले, एन बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू। बैठा ना पीछे बोलत नहीं, कौन सा पानी बोल रहा है तुम लोग पीछे वाला। एन बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, जहां पर एन को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। डेल्टा मिनिमम क्या है, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन। ए क्या है, प्रिज्म का कोण। बाकी सब ठीक है। आइए इसमें न्यूमेरिकल कराते हैं। कहता है क्या, लिखो, एन रुको, the refractive index, जल्दी जल्दी लिखना, the refractive index of an equilateral prism is √3, then find the minimum deviation through prism। हिंदी बोल दे क्या? लिखो, एक समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक, एक समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है। एक समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है। तो इस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन ज्ञात करें। तो इस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन ज्ञात करें। असमबाहु प्रिज्म है ना? हाँ ठीक बेटा, पता नहीं आपको बनाते रहिएगा। पता नहीं आपको बताएं कि नहीं बताए हैं। 10 से 12 वाले बैच के कोई एगो विद्यार्थी है,
तो अपने ही किसी विद्यार्थी से, घर की बात घरे में है ना, अपने ही किसी विद्यार्थी से दिल की बात अपना कहा कि सर न्यूमेरिकल बड़ा कराते हैं, न्यूमेरिकल टफ हो जाता है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चीज क्या है बेटा कि अगर कहीं दिक्कत है, परेशान हो रहे हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है या साफ न्यूमेरिकल घबरा जा रहा है, उस कंडीशन में आप हमसे बोलोगे ना, अपने दोस्त से बोलो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना, दोस्त भी कहीं सोल्यूशन आपको दे सकता है ना। डर लग जाता है, वो जानते हैं बेटा, वो बचपन से वैसा हो गया है। नहीं बात, अपना संस्थान बेटा आज चलता है, अब्दुल लोग से या कोई भी सीनियर से अगर पूछे होंगे जो यहाँ पर पढ़ा होगा, तो कहा करना बहुत बढ़िया जगह पढ़ रहे हैं फिजिक्स और बिहार में, वहां पर न्यूमेरिकल खूब बढ़िया से कराया जाता है, खूब बढ़िया आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब ही है बेटा न्यूमेरिकल, और अगर हम न्यूमेरिकल से भागना चालू करते, न्यूमेरिकल से भागेंगे बेटा, तो फिर हमारा पढ़ने का कोई औचित्य ना बना, है ना। तो इसलिए इसके साथ तो आपको जाना ही है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के क्लास नहीं कर, हम लोग साइंस लिए हैं। गर्व से बोलते मार्केट में जाए, गांव में जाए, साला आर्ट से लिया रहे, साइंस वाला स्टूडेंट है हम, बोल गर्व होता है कि नहीं होता अपने आप को? तो गर्व होता है, तो उसी गर्व के लिए साहब हमको उस लायक बनना भी तो पड़ेगा बेटा। नहीं बात समझ में आ रही? तो अगर हमसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो पहले तो प्रयास करेंगे बनाने का, नहीं बनना है तो बाबू हमारे पास आएंगे ना कॉपी लेके, सर ये हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा न्यूमेरिकल लेके आए, ध्यान सुन ले बेटा, दिल की बात बता रहे हैं, कभी कभी एक ऐसा न्यूमेरिकल लेके आएंगे कि साहब जैसे आपको अभी कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप सभी बच्चों को याद रहेगा, लेकिन इट में भी मतलब सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आप फिजिक्स में लेके आएंगे, तो हो सके तो आपको डांट देंगे, हो सके तो आपको डांट देंगे, वो मूड का निर्भर करता है। अरे बेहुदा तुमसे छोटा सा क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, तुम क्या करेगा, नहीं बात समझ में? लेकिन डांटने के बाद भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे बताएंगे। नहीं बात समझ में आ रही है? तो आपको उस डांट से कोई मतलब, डांट जरूरी है आपके लिए, उसको आपको उस डांट से नहीं मतलब जाएंगे तो मास्टर डांट देगा, अरे जाएंगे तो मास्टर, ये समझो जाएंगे तो मास्टर समझा देगा, ये क्या नहीं समझ में आ रहा है? तुम खाली निगेटिव अप्रोच ले रहे हो, आप उसका पॉजिटिव अप्रोच भी तो लीजिए कि टीचर का काम है डांटना, हम आपको नहीं डांटेंगे तो साहब, समझ आ रहा है? डांटना पड़ेगा। बनाओ इसको, नहीं बना तुम लोग से, बन गया क्या? तुम लोग हाथ छोड़ दिया, यही ना दिक्कत वाली बात है। अरे पहले जो भी गिवन डेटा पहले लिख, पहले गिवन डेटा लिख, बार बार बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करोगे, गिवन डेटा जो तुमको दिया हुआ है पहले उसको लिखो। इसके बाद आप दोनों विद्यार्थी आज कैसे भी करके 3 बजे से आ सकते हैं, तो 3 बजे से आ जाइएगा, है ना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश 7 रंगों में टूटता है ना, तो उसको भी समझने के लिए क्लास में बैठने के लिए उतना काम भर आपको बता देंगे कि हमारा क्लास यहाँ से समझ में आएगा, अब बाकी उधर से अपना रिकॉर्डिंग करते रहिएगा। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, नहीं बन रहा है तो तरह क्या कि सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर बनाते हैं ना बेटा, देख अपने संस्थान के विद्यार्थी अगर न्यूमेरिकल खराब हो गया तो फिर अपने संस्थान बर्बाद हो गया। नहीं बात समझ में आ रही? हम लोग बेटा इसी चीज के लिए फेमस है कि साहब फिजिक्स को न्यूमेरिकल के जरिए कराया जाता है। सुना है ना? पता है क्या कि पहले क्वेश्चन को पढ़, उसके बाद जो दिया हुआ है उस चीजों को लिख। कहता है क्या कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, अपवर्तनांक, किसका, इक्विलैटरल प्रिज्म का। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब क्या पता है? हाँ, इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, समबाहु। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी सारी भुजाएं और कोण आपस में बराबर होंगे, और सारे कोण आपस में बराबर हैं, तो सोचो ऐसा ही ना हो गया सिस्टम, और उसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोणवा कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है, कल ही शायद पढ़ाए थे कि साहब इक्विलैटरल का मतलब ही हो गया कि वो आपका कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म का मान कह रहा है कि हम 60 डिग्री कह रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही है? तो इस माइंड में डालना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, लेकिन साहब यहाँ पर कहा गया कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसका मतलब वो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म का कोण के बारे में बोल रहा है। तो इतने से एक वर्ड निकल जाता है। आइए तो हम डायग्राम बढ़िया बना देते हैं, देख बेटा
ये वाला हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम किससे दिखाएंगे बेटा? 60 डिग्री। क्यों हो गया ये 60 डिग्री? कैसे हो गया? क्योंकि ये समबाहु प्रिज्म है। क्लियर हो गया बेटा? अब कह रहा है क्या कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √3, तो मतलब एन का मान कितना देगा बेटा? √3। तो कह रहा है कि इस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कितना होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे सर एन का मान हो जाएगा √3 और ए का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म को किसे दिखाते हैं? ए से। जितने लोग 5 नंबरिया कॉपी नहीं बना रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं बेटा, तो प्रॉब्लम आपको कल फेस करना पड़ जाएगा। किसी भी संस्थान से सोच बेटा, क्या 100% रिजल्ट आता है? नहीं। किसी का 50 नंबर, किसी का 60 नंबर, कुछ बच्चों का 80, कुछ बच्चों का 90 नंबर। अरे हाँ ना तो बोल, 90 प्लस में नंबर आता है। तो हर एक सेक्शन बटा हुआ है। 90 प्लस का सेक्शन अलग बटा हुआ है, 80 और 90 का सेक्शन अलग बटा हुआ है, 70 और 80 का सेक्शन अलग बटा है, 60 और 70 का सेक्शन अलग बटा हुआ है। तो हम जिस हिसाब से मेहनत करेंगे बेटा, उसी हिसाब से हम अपने कैटेगरी में घुसते जाएंगे। अब कोई विद्यार्थी खूब मेहनत करके बेटा 5 नंबरिया बना रहा है, मेहनत कर रहा है फिजिक्स पर, मेहनत कर रहा है केमिस्ट्री पर, तो वो स्कोर करेगा कि नहीं करेगा? 90 प्लस में करना है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे सर हम तो कर लिया ही। आप वो मजा नहीं है बेटा, है ना? पढ़ो। कितना दिन के बाद तेरे को 5 नंबरिया आया और उस 5 नंबरिया को भी हम नहीं कर पा रहे हैं बेटा, तो दिक्कत वाली बात है। बहुत लोग क्या है, छाप लिए हैं। अब छाप लिए बेटा, तो उसकी क्या बोले थे कि साहब तो नहीं, प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो ऐसा कि साहब वो हमारे माइंड में रिकॉल रहे। दूसरा 5 नंबरिया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहला 5 नंबरिया एक बार देख लो। जैसे मिरर फार्मूला था, तो मिरर फार्मूला एक बार देख लेते तो अभी एकदम तरोताजा तुमसे रहता है, फ्रेश रहता है। अभी हम कहते हैं बेटा छोड़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का, तनी मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करके दिखा दो। बाद में विद्यार्थी आज एक नहीं होगा, आज 10 दिन पे एक 5 नंबरिया मिल रहा है। अगर ये आज नहीं होगा तो कल एक साथ बेटा एक उस सब्जेक्ट में कम से कम 60 को डेरिवेशन मिलेगा। उस 60 को 65 डेरिवेशन होगा। उस 60 से 65 डेरिवेशन हो पाएगा बेटा? कभी नहीं। 1 नंबरिया हो जाएगा, 2 नंबरिया भी हो जाएगा, लेकिन 5 नंबरिया कभी नहीं कर पाओगे बेटा। 5 मार्क्स का प्रैक्टिस आज से करना पड़ेगा। और हम तुमको इतना बता दिए बेटा, ये 4 महीना जो मेहनत कर लिया, उसी का फिजिक्स, उसी का केमिस्ट्री, उसी का बायोलॉजी, उसी का मैथ बढ़िया हो पाएगा। क्योंकि यही 4 महीना वो महीना है जिसमें आप खूब बढ़िया से पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके बाद फिर छठ, दिवाली, दशहरा, हाई हाउ दिस दैट आएगा, परेशान हो जाइएगा। उसके बाद आपका सिलेबस गबड़ा जाएगा। अब पढ़, चूंकि अभी होगा कि साहब भाई इथी का 12th में एडमिशन कराने जाना होगा। अब कल से कल हो सके तो मंडे को होगा, तो बहुत लोग एब्सेंट भी कर जाएंगे। तो हम ये बोले बेटा आप एब्सेंट मत करना, है ना? आप लोग कॉमन करा के, है ना, कि साहब अभी आगे बढ़ने दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी कि हमको फर्स्ट रोल नंबर लाना है, फर्स्ट रोल नंबर पर एडमिशन कराना, ऐसा नहीं है। कुछ दिन रुक जाइए। सब लोग का जब कॉमन एडमिशन का डेट आ जा रहा है, अब हमसे कहिएगा कि सर हमको 1 दिन के लिए छुट्टी दीजिए, आप चले जाइएगा 1 दिन के लिए, 1 ही दिन के लिए अपना एडमिशन करा के उधर से वापस आ जाइएगा। अब 10 गो लोग भाग गया, 20 गो लोग भाग गया, तो फिर सबका छूटना चालू हो जाएगा और फिर बर्बाद हो जाएगा। बड़ा मेहनत लगा यहाँ तक आने में बेटा, है ना? अच्छा, n बराबर √a बराबर 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है? डेल्टा मिनिमम का मान निकालना है। तो सोच क्या करिए जाए, बोलो बोलो। भाई सब चीज किस में दिखाई देता है? एगो फॉर्मूला कल ही तो पढ़े थे बेटा, n n n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2। नहीं आया बस, तो n का मान बोल कितना है? अब सन करके दिखा सकते हो। चलो अब तुम लोग करके दिखाओ तो, वैल्यू कम से कम पुट करके देखो तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट। कुछ लोग का आ गया।
न्यूमेरिकल से डरो नहीं बेटा। तुमको तो बोले हुए शाम में 6:30 से आने के लिए। हाँ, कहीं नहीं आता उसमें। लेक्चर किया करो डेली 8 बजे। लाइव वन, हाँ अब हो सके तो मंडे से करेंगे लाइव, है ना। बाकी सब ऑनलाइन में जा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, तो वीडियो कर लीजिए। तो आप लोग तो शुरू में पढ़े होंगे कुछ थोड़ा बहुत, इधर का पढ़ाएगा तो शुरू शुरू करिए, बेटर होगा। अब मंडे को टेस्ट है ना आप लोग का। हाँ, तो मंडे को आपको पहले 1 घंटा आपका पढ़ाई होगा, 1 घंटा पढ़ाई के बाद 1 घंटा टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिर्फ परावर्तन का रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रहेगा, वही सब नहीं आएगा। अगले संडे को या अगले मंडे को इसका भी टेस्ट हो जाएगा, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपवर्तन तक, शुरू से अपवर्तन तक, शुरू वाला सिलेबस ऐड होते जाएगा। जब इसका टेस्ट लेंगे वो तो रहेगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन तक रहेगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा बेटा। बन गया। देखो तो अगर नहीं बना तो देखो कहां नहीं बना थे बेटा, देखो तो n बराबर साइन, बोलो डेल्टा मिनिमम का मान क्या करना है। देख साइन का साइन उतार गया, देख न्यूमेरिकल कैसे बनता है। साइन का वैल्यू थोड़ी रखना, साइन का मतलब कुछ नहीं होता है, साइन का साइन हो गया। अब ये डेल्टा मिनिमम का मान निकालना ही है हमको, प्लस ए एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री है, उसके बाद इस कोणवा का आधा करना है। पहली बात समझ, क्या करना बेटा, इस कोण का आधा बटा साइन का साइन हो गया, और ए का मान यहां पर क्या हो गया 60/2, या √3 साइन। अब ये ऐसे उतार लेना, डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 बटा साइन 60/30 क्या हो गया बेटा, साइन 30 डिग्री हो गया, 60/2 साइन 30 डिग्री। अब क्रॉस में ऐसे गुना कर सकते हैं बेटा, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 अगुने साइन 30 डिग्री, या साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 बराबर √3 अगुने साइन 30 का मान 1/2। अब देख 2 से 2 मर जाएगा, अरे बोलो ना यार, नहीं मरेगा, क्योंकि ये दो इस कोण में है। हम बार बार करें कि पूरा बट्टा में तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब गलती करते हैं, शाम में पढ़ाएं, शाम वाले बच्चे गलती की, इसलिए आपको समझाएं। ये पूरा बट्टा में तो नहीं है, ये दो किससे भाग दिया जा रहा है, कोणवा में भाग दिया जा रहा है। बहुत पहले ये सब चीज समझा चुके हैं आप लोग को, इसलिए ये हमारा क्या है बेटा, ये गलत है। क्लियर हो गया आप लोग को। तो चलो ये √3/2 हो जाएगा, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 बराबर √3/2। अब तुम सोचो, हाई पूरा का पूरा थीटा मानो, साइन के साथ जो होता है वो क्या होता है बेटा, साइन के साथ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, थीटा होता है। तो सोचो साइन थीटा का मान √3/2 कब होगा, साइन 60 पर होता है, मतलब इस थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, 60 डिग्री, तो अब इसका मान √3/2 आएगा। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया,
60 डिग्री, मतलब डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बटा 2, इसका मान कितना आना चाहिए? 60 डिग्री। बोल होगा कि नहीं होगा? बोलना थीटा का मान कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तब ने इस पूरे का मान √3 बटा 2 आएगा बेटा। तो इस थीटा का मान क्या कर लिया हमने? 60 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? अब सोचो, अभी अब सॉल्व कर लो, डेल्टा मिनिमम निकल जाएगा, ये 2 उधर चले जाएगा तो क्या जाएगा? 120। हम यहीं पर कर दे रहे, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप नीचे लिखते जाएंगे। तो सोचो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बराबर है 2 है ना, गुना में होगा तो क्या हो जाएगा? 120। तो आता गया, इसलिए डेल्टा मिनिमम बराबर है 60 होने प्लस में माइनस जाएगा, कितना जाएगा? 60 डिग्री। बोल समझ में आया क्या आप लोगों को? तो खाली नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, है ना, वो कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, हम 12th क्लास में है ना, इस बात को समझना पड़ेगा बेटा। अब कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं कराते बेटा, है ना, आसान सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप लोग का बैच चलाया जा रहा है शाम में 6:30 से 7:30। अगर टाइम है उसमें जरूर आए, अगर टाइम नहीं हो रहा है बेटा कि हम नहीं आ पाएंगे, तो और चैनल है V180 फिजिक्स क्लासेस के चैनल पर उस शाम वाले क्लास को क्या कर दिया जा रहा है, उसको भेज दिया जा रहा है। हमसे लाइव नहीं हो पा रहा, हमको लाइव करने नहीं आ रहा है इसमें, जिसके कारण लाइव नहीं हो पा रहा। लाइव हो जाएगा तो लाइव तो करा ही देंगे आपको, है ना। तो कल संडे है, छुट्टी रहेगा, तब फिर तनी प्रयास करेंगे, तो किसी को बुला उला के ठीक करवाएंगे उसको। तो हाँ, लेकिन विद्यार्थी कैसे भी करके वो रिवीजन बैच है उसको जरूर करो। समझ में आ रही? हर एक बच्चा उसमें आइए, हर एक बच्चा उसको करिए। आप ही लोग के लिए वो बैच हम खोले हुए हैं कि हमारे बच्चे पीछे से पढ़ते, आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, फिर से रिवीजन चला रहे हैं, उसमें मेहनत लगता है बेटा। वो 6:30 से 7:30 का बैच सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है उसमें, क्योंकि उसमें हमको कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझे कि हमारे लिए वो सर कर रहे हैं, उस बार बार कर रहे बेटा, उस बैच से हमको कोनो इनकम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुम्हें कोनो एडमिशन लेवल बाड़ा सा, तू में आओ तड़ा तो तू और पैसा देबो बेटा, ना देबो। इस बैच में आ रहे तो इस बैच से आप पैसा दे रहे, तो अगर वो बैच खोला जाए तो वो बैच चलाते, जैसे मानी कि बैच चला रहे हैं, तो नहीं कुछ होगा तो 4 लाख 5 लाख रुपए ही बैच देगा, नहीं देगा। तो यहाँ से हमको सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उस वाले बैच से हमको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ओका से मिली हमारा 2 रुपया नहीं मिलेगा। वो आपके लिए कराया जा रहा है कि हमारे बच्चा आगे पढ़ते जाए तो पीछे से रिवीजन करते जाए कि साहब रिटेन रहे। आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो नवंबर में वो बैच स्टार्ट करके भी हम वहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पूरा आपका बेसे खराब हो जाएगा, साफ खत्म हो जाएगा, तो फिर 1 महीने 2 महीने में आपको मजबूत नहीं किया जा सकता है बेटा। आप पहली बार 12th में गए, हम हर एक साल 12th पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा, बार बार करे, कहीं 4 महीना का टाइमिंग है, आप लोग मेहनत कम दिखाई दे रहा है हम लोग को, है ना। मेहनत तो नहीं करो, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग करता डो कि ना करते वो करिए उसको डेली बेटा, तब ना रिवीजन रहेगा। अभी समझिए हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लें कितना दिन में? 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन में हम लोग बेसिक कंप्लीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब आज से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट होगा, प्रकाश का परिवर्तन स्टार्ट होगा। हो गया बेटा सब लोग का? एक क्वेश्चन और दे, बनाओगे? चल तब डन हो गया सब लोग का? हो गया? चल, नहीं हुआ है? नहीं भाई, जल्दी कर जल्दी कर। हो गया बेटा? हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी टाइप पर, आप देखिए।
लिखो, अ प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म is 60 degree and minimum deviation through prism is 60 degree. Find the refractive index of prism. लिखो, एक कटविल का लिखेंगे, एक प्रिज्म का, एक प्रिज्म में, एक प्रिज्म में प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। एक प्रिज्म में प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा उस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन, उस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन 60 डिग्री है। उस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन 60 डिग्री है। तो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कुल हमसे बनेगा, जल्दी करके देखो, आ गया, आ गया। वही क्वेश्चन था जो पुराना क्वेश्चन था, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, √3 एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था, ए, डेविएशन कितना आया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन पलट के दे दिए, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, अपवर्तनांक निकालने के लिए, मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो गया, वेरी गुड। हो गया सब लोग का, वाह, वो सब जागरूक इंसान है। ये सब गुड मटेरियल है, ये नहीं, ये सब कोई आईटी मटेरियल है। इसे एक आईटी कॉलेज में जाएगा। ऐसे ना होगा, साइन 60 + 60 120 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का दिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब वैल्यू पुट कर लो, n बराबर साइन 60 का मान कितना होगा √3 बटा 2 बटा साइन 30 का मान 1 बटा 2, तो आ जाएगा √3
भाई दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसका दो कहाँ जाएगा, नीचे, गुने, ओ सॉरी, अभी दो से दो मर जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया बेटा, √3। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, √3। सेम वही पुराना वाला क्वेश्चन था कि सब चीज दिया रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, या सब चीज दिया रहेगा तो आपको मिनिमम डेविएशन आपसे पूछ देगा। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। तो हम फॉर्मूला भी पढ़ लिए, उस पर दो न्यूमेरिकल कर लिए, अब हमको समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट करते हैं। अब यही जाके एक बार घर पे अपने से बना लीजिएगा, तो आपका न्यूमेरिकल का जगह स्ट्रांग हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल से जो डर लग रहा है वो डर आपका क्या होगा, खत्म। डर कैसे खत्म होगा, जब उसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे डर खत्म होते जाएगा। अभी हम लोग पास लंबा समय है, अभी हम चाहे तब अपने आप में सुधार कर सकते हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए हमारे एक साथ पर खड़े हैं। चलिए आगे बढ़े जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हम आपको पूरा डिराइव करके दिखाएंगे। डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म कि पतले प्रिज्म से विचलन कितना होता है, जल्दी लिख लेंगे बेटा। जिन विद्यार्थियों का छूटा हुआ क्लास है तो सारे क्लास आपको रिकॉर्ड करके आपको, देखो फिजिक्स ऑफ बिहार का चैनल है ना, वो ये क्लासेज आपके फिजिक्स ऑफ बिहार वाले चैनल पे जा रहे हैं जिसमें 100-150 सब्सक्राइबर होगा। और जो शाम वाला बैच है जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है ऑप्टिक्स, वो व्यू वारंटी फिजिक्स क्लास जिसमें करीबन 1800 सब्सक्राइबर होगा, 1800-1900 के करीबन में होगा, तो उस पर जा रहा है ना। तो अपना देख लीजिए आपका क्या छूटा है। रेगुलर बैच के लिए कर लीजिएगा, ऐसे ग्रुप में दोनों भेजा गया, दोनों वीडियो का लिंक दोनों भेज दिया गया, जल्दी करने का प्रयास करें बेटा। हो गया, वैल्यू पुट करना है। आप इन सब चीजों को छापना चालू करें। आप क्या करते हैं ना बेटा कि एक एक चीज को छापना चालू करेंगे, इसको छापेंगे, इसको छापेंगे, इसको छापेंगे, फिर इसको, फिर इसको, इसको। ये छापने के कारण बेटा हम लोग नहीं बन पाते हैं। सो फॉर्मूला आ गया, वैल्यू पुट हो गया, इसको तो अपना कैलकुलेशन करना है ना, नहीं बात समझ में आ रही। और हम इतना लंबा किए ना बेटा, आप इसको इसके बाद दो लाइन के अंदर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाओगे तब, क्योंकि हमको यहाँ पर एक एक चीज लिखना पड़ता है। हमारा आंसर यहीं पर था, अपने से बनाइएगा तो आपको यहीं पर बन जाएगा। किसी लोग का देख रहे हैं कहीं √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, √3, बस। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का है ये। कहता है क्या कि डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म मतलब पतले प्रिज्म से विचलन, ठीक है। डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म मतलब पतले प्रिज्म से विचलन। अब पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, तो देख प्रिज्म देख बेटा, प्रिज्म आपके 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक नॉर्मल प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री 75 डिग्री यही सब रहेगा। दूसरा थिक, दूसरा क्या होगा, थिक प्रिज्म। थिक प्रिज्म का मतलब मोटा प्रिज्म नहीं, थिक प्रिज्म का मतलब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म का मान 150 डिग्री नहीं आया, ज्यादा रहेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म का मान क्या रहेगा, थिन प्रिज्म मतलब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म का मान 5 डिग्री 4 डिग्री ये सब रहेगा, छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम थिक प्रिज्म का न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, तो नहीं आएगा आपको बोर्ड में, कंपटीशन में आता है, कौ तक करा दे, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो हल्का दिमाग लगाओ तो बन जाएगा, हल्का दिमाग लगाओ ना बेटा,
TIR का कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसमें। अरे है ना, तो बोल, अब हम TIR नहीं पढ़े तो नहीं बना पाएंगे। पढ़ोगे? आओ देखो, नहीं आएगा तो छोड़ देना, कौन बोर्ड में आने वाला है। अरे मतलब टाइम बर्बाद हो जाएगा। जा देखो, एक होता है थिक प्रिज्म, थिक प्रिज्म। थिक प्रिज्म क्या है तो देखो, कह रहे हैं बस रुक जाना, वैल्यू बनाना पड़ेगा इसे। चलो चलो बेटा, आ जाओ, देखो, कर लो, है ना। अरे यार, अपने तर्कस में एगो तीर होना चाहिए, यही सब। अरे है ना, तो बोल, हिसाब को ढेर पे हुआ आता है दे देने को ले। अरे है ना, तो बोल, हम लोग बढ़िया से आना चाहिए। अजय कहता है कि देख बेटा, सब चीज सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सब चीज सेम हो रहा होगा कि साहब एक लाइट आ रही है कितने एंगल से, पहले भी पढ़े हुए हैं यार। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √3। आई वाला एंगल, एंगल ऑफ फ्रिंज का मान क्या है, 150। 150 है तो 15 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि साहब एंगल ऑफ इमरजेंस का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है आपका फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, EMERGENC, मतलब निर्गत कोण का मान, निर्गत कोण का मान ज्ञात करें। चलो, जो तुमको आता है तुम पहले थोड़ा सा करके देखो एक बार, जो तुमको आता है, जैसे आता है बेटा वैसे एक बार करके तुम देखो तो।
एकरा में टच मत होगा सब बाबू, एकदम टच हो जाला से दिक्कत हो जाला। जो तुमको आता है स्नेल्स लॉ ही लगेगा। अब करके देखो, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन करके देखेंगे, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। आप अपने से करिएगा तब ना पता चलेगा कि क्या अंतर है। अपने से करो, R1 वैल्यू देखो, R2 वैल्यू देखो, तब ना ई निकलेगा। ईमानदारी से करो, पहले सतह से अपवर्तन लगाओ, N1 sin i बराबर N2 sin r, N1 sin i बराबर N2 sin r। उतना में डायग्राम बनाओ तो पीछे पेजवा कहाँ लेके जेबू, ओकरा में बनी डायग्राम बड़ा देखो तो कितना बड़ा डायग्राम बना है इधर है। स्नेल्स लॉ लगेगा, कौन लगेगा? तो स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा। कहता है रोज हम क्लासे करते नहीं। 2 मिनट अपना दिमाग लगाओ, और जो पढ़े हैं जिनको आता है स्नेल्स लॉ थोड़ा लगाओ, N1 sin i बराबर N2 sin r। अपने मतलब लगाओ ना मरते, तो कौन दूसरा कौन लगी फॉर्मूला? वर्तनी प्रकाश का अपवर्तन लगाओ, परिवर्तन। बेटे तुम्हारा भी बैकअप होगा मेरे ख्याल से, तुम कैसे पढ़ रहे हो? मतलब बैकअप कैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि खाली इसमें नहीं कर रहे हो? काहे नहीं कर रहे हो? शाम में 6:30 7:30 का बैच हम अपने लिए खोलेंगे, तुम्हारे लिए खोलें? तुम लोग के लिए ना कर, शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो काहे नहीं कर रहे हैं उसको? मत आओ, आना है तो द बेस्ट, नहीं आना तो वीडियो लाइव चल रहा है, 8 बजे डेली मिल जा रहा है, 8:05 तक मिल जाएगा आपको। उसको करो, डेली करोगे तब ना आगे बढ़ेंगे बेटा, नहीं तो पढ़ेंगे भी नंबर भी कम आएगा, फिर फायदा क्या है? हाँ मिल जाता है, कल का वीडियो है। हाँ डाला, परसों भी डाला हुआ है ना। और 150 को चैनल है ना, फिजिक्स ऑफ बिहार का चैनल, उस पर होगा। हाँ फिजिक्स ऑफ बिहार पर। कितना होता है? ई का मान 60 डिग्री, ई का मान निकल गया। अच्छा ठीक है, आ गए, 1 मिनट में आ गए। हो गल बेटा।
चलो आओ, देखिए बेटा क्या बना हुआ। हाँ, आर का मान 30 डिग्री, R2 का मान 120 डिग्री, तो R2 का मान 120 डिग्री क्या हो जाए। R2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? R2 का मान 120 डिग्री आया। अब सोचो, बस ठीक है, गलती बा, है ना। हाँ, अब सोचिए, चलो आपने स्लेंस लगाया बेटा, सॉल्यूशन देखना खूब ध्यान से, तगड़े से देखना बेटा। आ कोनो रोड पे बोई आए तो खटक से वो क्वेश्चन दे देगा ओकरा। फार्मूला N1 साइन रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। N1 का मान बोल 1, साइन कितने से, N2 का मान आपको पता भी है कि 60 और √3 के लिए R का मान 30 डिग्री होगा। यहाँ पर साइन R1 का मान कितना आ जाएगा, R1। डायरेक्ट लिख दे क्या, R1 बराबर 30 डिग्री, है ना, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन सॉल्व कर लेना। साइन 60 का मान √3/2, √3 से √3 कटेगा तो साइन R1 का मान 1/2, तो R1 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो खुद, अब यहीं पर मैटर है बेटा, खेला अब यहीं से होगा। हाँ, अब आप कहिए सर ये लाइट चलिए ऐसे, और यह एंगल जो होगा, अब सभी ने यही क्या होगा, यही एंगल R1 होता है, और ये हमारा 30 डिग्री। अब लाइट इस सरफेस से पहुंची है, कहिए यस सर। अब जब इस सरफेस से पहुंची तो यहां पर आपतन कोण निकालेंगे, तो आपतन कोण का मान ये क्या होता है, R2, क्या होता है बेटा, तो इसलिए R2 का मान निकालेंगे। तो R2 का फॉर्मूला पढ़े A माइनस A का मान 150 और R1 का मान आ गया बेटा 120 डिग्री। अब सोचो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के हाई जो रे मैक्सिमम कितना एंगल बना सकती है, मैक्सिमम कितना, 90 बना सकती है। कितना बना सकती है, हमारा एंगल कितना बनना है। अब सोच, इस एंगल को हम कभी भी 120 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं आया, समझ में आ रही है। ये एंगल किसी भी अवस्था में 120 डिग्री नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया आपको। तो जब वो एंगल 120 डिग्री नहीं हो सकता, इसका वैल्यू कभी भी होगा तो 90 या 90 से कम हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। कल ही ना पढ़ाए थे, आपतन कोण का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है, 90, है ना। तो ये मैक्सिमम 90 या 90 से कम हो सकता है, 120 डिग्री आ रहा है। अब कैसे होगा, तो सुनना, इस डायग्राम को ऐसे बना के गलत काट देना, ये भी रखना अपने सॉल्यूशन में, इस आप ऐसे भी बनाए और ये हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, तो सही सॉल्यूशन ही बनाएंगे, दोनों बनाना। अब आओ, असल में देखो, असल में ये जो 30 डिग्री का लाइन जो जा रहा होगा ना बेटा, वह 30 डिग्री का लाइन, तो क्या ये 120 डिग्री हो गया है। इसका मतलब इस सरफेस पे 120 डिग्री कोण नहीं बन सकता, मैक्सिमम बन सकता है तो 90 डिग्री से कम, 60 डिग्री, बोला है ना। इसका मतलब ये जो रेज आएगी वो कुछ इधर आएगी, और ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। वो जो रे है वो इस सरफेस पे पहुंच ही नहीं रही है, वह रे क्या है बेटा, उस सरफेस से पहुंच नहीं, क्योंकि ऐसे रहेगा तो पहुंचेगा, जब ज्यादा होगा तो ये लाइट जो बेंड करेगा, वो बेंड होके लाइट कहां चली जाएगी, इस बॉटम वाले फेस पर आ जाएगी। नहीं आया है, इसके लिए एफ है, ए का मान 150 ना है बे, इसके लिए क्या प्रिज्म में क्यों ना, 10 को प्रिज्म में तो मैथ पढ़ लेता रसन बाबू, और बुझाते पगला जाता से पगलेट पकड़ लेता रे, हाई एगो प्रिज्म के 2 प्रिज्म है, जब हाई फैल जाई तो लाइट हैंग आवतिया तो बेंड करी, तो नॉर्मल लेना एंड एक सब पाड़ा होता रहा। जब हैंग रही एंगल ऑफ प्रिज्म का मान 150 से कम रहता, तो ये लाइट हैंग पहुंचता कि नहीं पहुंचता,
तो समझ में आया? नहीं आया? यहाँ पे देख, नॉर्मल हैंगर आता तक पे पहुंचता कि नहीं पता इस सरफेस पे, लेकिन जब हाई फैल गया है ना तो पहुंच पाएगी। अभी कहने का तात्पर्य है जब एंगल ऑफ प्रिज्म रहता है, देख एक ऐसा प्रिज्म रहता है, बोल है ना, यहां से रिफ्रैक्टेड है क्या इस सरफेस पे पहुंच रही है, लेकिन जब यही फैल जाएगी, और आना तो बोल, क्योंकि ए का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, जब फैल जाएगी तो ये इस सरफेस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। कहाँ आएगा बेटा? कैसे पता चला कि यहाँ पे 120 डिग्री और 120 डिग्री का मान हो नहीं सकता है। ये है तो दो प्रिज्म थोड़े है बेटा, एक एक प्रिज्मा है। अब समझ में आ गया बेटा? अभी नाइल हुई गई बा मर्दे, जले पहुंच ही ना पाई, छोट रही तो पहुंच गई रही, अब फैल गई बा। अब क्या किया जाए, यहां पर नॉर्मल बना लिया जाए। अब हमको देखना है कि यहां पर कितने एंगल से आ रही है, आपतन कोण का मान निकालना पड़ेगा। यस नो? ओके, तो देख हाई पूरा कोण वा कितना हो गई, कितना हाई पूरा रे, पूरा हाई पूरा 60 डिग्री, कितना डिग्री लेड़ा बकलोल सला 90 बाई सतह पर, तो 90 हाई हो गया, 30 हाई हो गया, तो 120 में भाई तो सही में तो पाड़ा पड़ो सो, वो हम पाड़ा है सर, हम पाड़ा है। अरे तेरा इन्हें क्या बुझाता है 90 डिग्री नॉर्मल है, 90 डिग्री हो गई, 30 डिग्री हो गई, 9 3 12 120 डिग्री हो गई। नहीं आया 120 डिग्री, देखो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। भाई कोणवा कैसे निकालेंगे, आपतन कोण का मान निकालना है, आपतन कोण का मान निकालना है, तो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। त्रिभुज हम कुछ एने ओने करेंगे। भाई पूरा कितना हो गया, भाई कितना हो गया 120 15 135, भाई कितना हो गई 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, भाई 45 समझ में आया। तो जब भाई 45 तो बोल भाई कितना हो गया, आपतन कोण का मान कितना हो गया, नहीं आया, समझ में आया? वेरी गुड। साला आईटी क्वेश्चन करा दिए हैं कि हाई 120 डिग्री, हाई 15 डिग्री, तो साला हाई कोण कितना हुई। वंस मोर सर, लेना त्रिभुज नहीं बन रहा है रे साला, ये सबके हाई न्यूमेरिकल देखते बाप रे बाप। अरे थोड़ा सा फोबिया हटाओ ना यार, पहले भाई सिंपल त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज नहीं बनते हुए नजर आ रहा है। तो हाई 30 डिग्री आइल बा बेटा, हाई नॉर्मल नु अभिलंब नु, तो अभिलंब के साथ हाई कोण कितना होगा बेटा, हाई इतना, तो उतना 90 हो गई बा, हाई 90 हाई पूरे 120 ना भाई, काम होते साफ लेढ़िया जाता रहता ही लोग। 120 हाई कितना, तो 120 और 15 कितना हो गए, तो टोटल हमारे 180 न लिया बा, तो 180 में से 135 घटाओ तो कितना ही 45 की ना हो जाए, तो जोड़ा 45 15 60 60 120 180 ना भाई, त्रिभुज से कोण का हो गया हाई 45 तो हो। अब मैटर यहां समझना है, ई जब समझाते तब यहां कहता वंस मोर सर, तो हम ट्वाइस मोर, एकरे में वंस मोर हो रहा है, तो सही यहाँ के बात क्या कर बस तो इसे बात समझ में आ गया। अब सोच बेटा, अब यहां पर थोड़ा चेक करना पड़ा, हम बार बार बोले हैं कि इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन यू शुड हैव टू चेक वंस TIR। तुमको एक ना समझ में आई लो कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब सघन से विरल में सघन से विरल में जा रही है, तो तुमको एक बार वहां पर TIR जरूर सोच लेना है। नहीं आया, कुछ लोग क्या करेंगे यहां पर डायरेक्ट अपवर्तन कर देंगे, ये भी हो सकता है अपवर्तन होगा। अरे बोलना यार, यहीं से लाइट निकल जाएगी। अब लाइट निकलेगी कि यहां से TIR होगा वो हमको पता नहीं है, तो एक बार चेक कर लिया जाए कि साहब यहां पर TIR होगा या, तो TIR कब होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से, तो एक बार निकाल लिया जाए क्रांति कोण कितना होगा, तो देख हाँ, तो कहता है क्या कि I का मान कितना दिया हुआ है बेटा 45 से ना आ रही है, तो पहले हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, तो साइन C बराबर कम बटा 1/√3, अरे इस प्रिंज का अपवर्तनांक √3 ने दिया हुआ है बेटा। चलो अब 1/√3 का मतलब हो गया साइन C बराबर 1/1.7 हो गई,
1.73 थी, याद करो भागा क्लियर नहीं एक बार हमने। तो साइन सी का मान कितना जाता है 17 में 10 से भाग दे, 17 कम 17 17 17 17 पचे 85। अब बोल क्या मत में कटी एक बात बोल क्या मत में कटी है 17 8 17 8 136। चल हो गए हमारे 0 करीबन 5। अब देख आपतन कोण का मान कितना दिया है 45। तो साइन 45 का मान देखोगे, साइन क्योंकि साइन सी में है, साइन में ना है, ये कोणवा किस में है साइन में, तो आपतन कोण भी किस में लगाएंगे साइन में। साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, या साइन 45 का मान देख 1/√2 का मान 1.414, तो 1.4 फिर 3 भागा देख पड़ी 14 में 14 पढ़ा याद बा, चल बोल 14 7 91 है 98, 14 7 98। गजब आलो तैसे बेइज्जत कर करता वैसे बाबू यही मैं। एंड देख अब उसका वैल्यू ऐसी रह गया, देख ये कितना रहा है 0.7 के करीबन में, आगे भी आएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। देख यहाँ पर क्रिटिकल एंगल अपना मार अपना समझ में आ गया, सुन देख क्रिटिकल एंगल का मान कितना है 0.5 है, और साइन 45 का मान आपतन कोण वाला वो उसका कितना है 0.7। तो सोचो ये वैल्यू कम है, इससे कम है ना बेटा, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल का मान क्या होगा कम, क्योंकि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और थीटा का मान घटेगा तो साइन थीटा का मान घटता है, पढ़ा चुके हैं ये सब। तो सोचो यहाँ पर 45 डिग्री पर ही वैल्यू कितना रहा है 0.7, यहाँ पर कितना रहा है 0.58। मतलब क्रिटिकल एंगल का मान समझ में आ गया कि आप 45 से कम होना चाहिए, क्योंकि कम वैल्यू रखेंगे तभी ना वैल्यू कम रहेगा, एंगल कम रखेंगे तभी ना वैल्यू कम रहेगा। नहीं आया यार, साइन 30 से तनिक ज्यादा होगा, ये हो गया साइन 32 के करीबन में होगा वैल्यू, 32-35 के करीबन में वैल्यू होगा। नहीं आया क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का मान 0.5 होता है, तो इसका तनी 0.5 से तनी ज्यादा ना है, तब बहुत होगा, तो 32-33 डिग्री ये होगा, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री। बोल हाँ है ना यार। तो इसका मतलब साहब क्या आपतन कोण का मान क्या क्रांति कोण से ज्यादा है, बोल हाँ है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ पे समझ में आ गया हमको एस और साइन सी का मान कम है किससे साइन 45 से, बोल हाँ है ना, इसलिए सी का मान कम होगा किससे बेटा 45 डिग्री से। बोल समझ में आया नहीं आया, मतलब क्रांति कोण का मान 45 डिग्री से कम, मतलब आपतन कोण से कम। जब आपतन कोण से कम होगा तो यहां पर लाइट का क्या होगा TIR। नहीं समझ में आया, TIR कब होता है वे, जब इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो ज्यादा हो, तो क्या लाइट TIR होता है। बस हमको उतना नहीं करना था। अब देख अब यहाँ पर 45 आ रही है, क्या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, क्या यहाँ पर जो 45 डिग्री है इसका आपतन कोण का मान क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा लाइट का TIR, मतलब जिस माध्यम से आ रही थी क्या उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो सोच यहाँ पे लौट जाएगी। पहुंच गए बेटा। अब ये कितना एंगल से निकली 45 डिग्री से, पक्का। तो सोच हाई 45, तो हाई वाला कितना ये 45 डिग्री होगा। अब फिर से कोई छोटा वाला त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है, हाई 45 हाई 15 कितना 60, तो बोल हाई एंगल कितना होगा 120 डिग्री हो गया। मतलब बोल तू खुद बताना, नॉर्मल ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, लड़ाई से जाएगा नॉर्मल रे, नहीं, क्योंकि हाई खुद एंगलवा कितना है 120 डिग्री, भले डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा, उससे क्या एंगलवा 120 डिग्री हो गया ना रे। तो इसका मतलब नॉर्मल ऐसे कभी भी जा, नॉर्मल कैसे जा गया होगा ऐसे गया होगा।
फीलिंग आ गया तुम लोग को? नहीं आया? अरे तो नॉर्मल का मतलब 98 डिग्री पे होगा ना यार। तो देख यहां से ये 90 डिग्री हो गया, अब प्लस हाई एंगल जो बचा वो कितना हो गया? 30 डिग्री। बोल समझ में आया नहीं आया? तो हमको नॉर्मल कैसे बनाना है ये भी पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर हाई 45 है, हाई 15 है, तो हाई दोनों कितना हो गया? 60। तो हाई कोणवा पूरा कोणवा कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री होगा मतलब नॉर्मल इस रे से बाहर जैसे निकल रहा होगा कि इसके अंदर से निकल रहा होगा? अंदर से, क्योंकि नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। अब वो पूरा एंगल वो हमारे 120 डिग्री है। दिमाग लगा तुम्हारा? तो छोटा सा चीज है लेकिन टेढ़ा पर मेरा है। अरे हना दे बोल। अब सोच, अब तुम बताओ हाई कितना कोण से आ रही है? बोल बोल। हाई कोणवा हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। समझ में आया तुम लोग को यार? नहीं समझ? कब करते हुए नहीं नजर आने चाहिए बेटा। हाई 30 डिग्री से आ रही है। अब साहब उसका क्रिटिकल एंगल कितना था? लमसम 30 डिग्री से ज्यादा था। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से कम हो रहा है। बोलना यार। तो क्या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अब जाएगी, तो अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लगाया जाएगा। अब रिफ्रैक्शन लगाया जाएगा। अब रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, दूसरे सतह से अपवर्तन, दूसरे सतह से अपवर्तन। बोल फॉर्मूला n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। बोल समझ में आया? बोल कहां से आ रही है? √3 से। कहां से आ रही है? √3 से। कितने एंगल से? 30 डिग्री पर। कितना से आ रही है? n2 कहां जा रही है? और r का मान क्या लिखेंगे? e। तो √3 अगुण साइन 30 का मान बराबर क्या लिखा जाएगा? इसलिए e का मान कितना हो जाएगा? √3/2 ना आ गया। तो साइन 60 डिग्री का मान ना होता है, इसलिए e का मतलब कितना हो गया? एंगल ऑफ इमरजेंस निकल गया। वो आ गया, लेकिन वो तरीका गलत है ना? कई बार आंसर मैच करता है। एक सुन, पहले एक बार सुन ले बेटा, फिर ध्यान से सुन ले थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस हमको थोड़ा सा TIR का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि साहब 30 डिग्री से जा रही है और यहां पर आपतन कोण का मान ही 120 डिग्री हो रहा है। मतलब ये लाइट इस सरफेस पे पहुंच नहीं रही है। ये लाइट कहां पहुंच रही है? इस सरफेस से पहुंच रही है। और ऐसा सिचुएशन जो अब यहां के बाद लाइट कैसे निकल जाएगी? ऐसे। बोल हाँ या ना यार? कितना होगा भाई? आप कहिएगा तो प्रैक्टिकली हम दिखा सकते हैं कैसे TIR हो सकता है। अब बोला नहीं है, वो करवा रहे थे। तो घर से उतारोगे, फोटो खींच लोगे, स्कैनर दे देंगे, घर से कर लोगे। चलो तब ये समझ में आ गया। फिर से 150 हो गया, 60 डिग्री। अब ये 120 डिग्री आ रहा है, मतलब लाइट इस पे ना जाएगी, नीचे वाले सरफेस पे जा रही होगी। नीचे वाले सरफेस चली गई। अब कितना एंगल से आ रही है उसके लिए त्रिभुज का प्रॉपर्टी लगा लिया। पूरा 120 भाई 15 भाई कितना हो जाएगा? 45। ये 45 थी, 45। अब एक बार चेक करना, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो TIR का घटना घट सकता है। तो साहब ये 45 डिग्री हो गया बेटा। अभी 45 डिग्री हो गया तो हमको देखना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल का मान कितना आ रहा है। तो क्रिटिकल एंगल साइन C बराबर कितना होता है? कम बटा ज्यादा। 1/√3 निकाल लिया। हमको एंगल नहीं निकालना है, वैल्यू में रहने देना। तो साइन C का मान 1/√3 मतलब 1/1.7। 1.7 को भाग दे देंगे तो साइन C का मान आ गया 0.7 के करीबन में। बोला है ना? अच्छा, अब साइन 45 का मान देखते हैं कितना आता है। तो साइन 45 का मान देखें कि ये आ गया 0. ना उसका आया था 0.5 के करीबन में। ऐसा कितना आया? 0.7 के करीबन में। मतलब साइन 45 का मान ज्यादा है और साइन क्रिटिकल एंगल का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? कम है और आपतन कोण का मान ज्यादा है।
तो जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो लाइट का क्या होगा, TIR होगा। मतलब हम समझ में आ गया कि लाइट TIR करेगी। तो TIR में क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो 45 आएगी, 45 से चली जाएगी। अब जब यहां पे गई तो देखिएगा हाई एंगल कितना हो गया, 45, हाई कितना है 15, तो हाई वाला एंगल का टोटल कितना होगा 120। अब जब 120 डिग्री होगा तब हम यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाएंगे, कितने एंगल से आ रही है। अब नॉर्मल या तो ऐसे बन सकता था, नहीं तो ऐसे बन सकता था। तो हम जान गए कि पूरा 120 डिग्री है तो नॉर्मल तो 90 डिग्री हो सकता है। इसका तो हाई हो गया 90, हाई वाला कितना हो गया 30। तो अब 30 से आ रही है, तो अब 30 से जो आ रही है वो आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से कम है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का मान उधर देखे थे 5.8 के करीबन में आया था। लमसम वो 32-33 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्या है 30 डिग्री। तो अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब चली गई, 30 से आई, स्लैश में लगा लिया, 60 से चली गई। इसमें कौन सा बड़ा टफ था, खाली हमको अपना दिमाग लगाना। लेकिन हम लोग क्या है कि माइंड में फोबिया बना लेते हैं बेटा कि टफ है, टफ है, तो टफ है तो टफ हो जाएगा। नई बात समझ में आ रही है। अरे जैसे आप है वैसे हम है यार। कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जो लोग नहीं पढ़ाएंगे उनको थोड़ा दिक्कत भी होगा। लेकिन जो शुरुआत से कॉन्सेप्ट एक एक दिन एब्सेंट नहीं किए हैं, क्या उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। मान लो कि बिहार बोर्ड में आज तक नहीं पूछा है क्वेश्चन, अगर लेवल दे दिया, अगर दे दिया ये क्वेश्चन, तो क्या करोगे तुम, क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो हमसे बनना चाहिए, क्योंकि हम दिमाग फिजिक्स काय के लिए पढ़ते हैं, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए। साइंस क्यों लेते हैं, दिमाग को डेवलप करने। तो दिमाग हमारा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। हम क्या है दिमाग को स्थिर करके रख रहे हैं कि साहब दिमाग को बढ़ने नहीं देना है। अब दिमाग जितना खर्च करोगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग बढ़ते जाएगा बेटा। यहाँ पे दिमाग बढ़ना था, हम ऐसा सोच सकते हैं। कौन मोतियानी में ऐसा सोच सकता है, नहीं कोई सोच सकता है। हम सोच सकते हैं, बोल हाँ या ना यार। हमारे में ताकत है, हमारे में काबिलियत है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं। आगे बढ़ो। टाइम कितना हुआ ये बताओ, प्रैक्टिकल छोड़ दो, हम मजाक करते हैं तो सके पढ़ लो। अब फिर सेटिंग उटिंग करना पड़ेगा। तो चलो टाइम बर्बाद कर। लिंक हम लोग और ये ना खोल रहे हो। गलत कहने के हाँ।
बउअर लौकत नहीं के कहीं के नहीं, लेकिन बा हाँ है, हम देखे हुए उसको। लो कहा देख, लाइट ऐसी आई, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई सरफेस पे, अरे बोलना यार, रिफ्रैक्ट हो गई सरफेस पे गिरी नहीं, ये लाइट ऐसे बेंड हो गई। अब देख यहाँ पर इस सरफेस से लाइट का क्या हो रहा है, TIR क्या हो रहा है, नहीं आया। अब भाई तनी बड़ हो गए तू, थोड़ी मजा आ गई बड़ नहीं हो, क्या हम लोग को समझ में आ जा रहा है, अरे बोला है ना। तो लाइट का इस सरफेस से पड़ी, इस सरफेस से क्या हुआ लाइट का, मुंह से बोल क्या हो रहा है, जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से निकल रही है। अब फिर इस सरफेस से करी, गिरी इस सरफेस पे, इस सरफेस से गिरी तो लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन। बोलो हमको समझ में आ गया, नहीं आया। अब इसी को थोड़ा सा जो नॉर्मल कंडीशन पढ़ते थे, क्या यही नहीं पढ़ते थे बेटा, लाइट ऐसे एक टेढ़ा कर सकते हैं, उम्मीद क्या हो, बोल ऐसे होता है, बोल है ना यार। अब इसी को तो नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म, देख अब यहाँ पे भी, यहाँ पर भी TIR हो रहा है, बोल है ना यार। तमाम सारी कंडीशंस है, ऐसे लाइट आ रही है, कोई सर्टेन सिचुएशन होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लाइट का क्या हो जाएगा, TIR होगा। तो जब भी लाइट डेंसर से एरर में जाए तो एक बार सोचना है, न्यूमेरिकल में एक बार सोचना है कि वहां पर लाइट निकल जाएगी या उसका TIR होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो यहाँ से भी TIR हो सकता है, और फिर यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर पड़ेगी। अब यहाँ पर भी TIR देखना है, तो यहाँ पर TIR नहीं होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये सब पे न्यूमेरिकल है, ये सब पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसा भी पूछा जा सकता है। नहीं बात समझ में आ रही है, तो आप लोग क्या है कि आपको एक सेगमेंट थोड़ा सा ट्रैक से हटा कर दिए, तो ओकरा में बेटा आप लोग क्या करने लगे, नाक चिक करने लगे। कुछ लोग बहुत ईमानदारी से पढ़े हैं, अरे हाँ ना बोल, लेकिन बात बहुत लोग कहें कि ना सर छोड़ दी क्या होगा, क्या उतर के। लेकिन बेटा जरूरी है कि हमारे तर्कस में वो तीर होनी चाहिए कि साहब जब आए तो हम फेंक दें, इसमें कुछ नहीं करना है। कहीं पर भी लाइट कैसे भी आए, वो जो क्वेश्चन पढ़ लिए ना बेटा, उसको अच्छे डिटेल से अगर समझ लीजिएगा तो कैसे भी लाइट आ रही है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, बस देख लेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी लाइट एक, हमको थोड़ी क्वेश्चन दीजिएगा हम बना देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम घर से करके आए हैं, होमवर्क करके आए ना, हमको पता है एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन लगाएंगे, R2 का मान निकालेंगे, R2 का मान आएगा, उसका 90 डिग्री से कम आएगा। अब कम आने के लिए अब देखेंगे कि साहब अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली है, और जब जाने वाली है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, क्रिटिकल एंगल भी एक बार चेक करेंगे कि साहब जो जिस R2 का मान जो है, R2 जो आ रही होगी, R2 का मान क्या C से ज्यादा तो नहीं है, अरे है ना बोल, अगर R2 का मान C से ज्यादा होगा तो लाइट का TIR होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिर जब यहाँ पर आई तो फिर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, कैसे आई, त्रिभुज का कोणवा उड़वा से, अरे बोलना यार, समझ में आ गया कैसे एंगल निकालते हैं, कितने एंगल से आएगी। अब यहाँ से आएगी तो यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, तो देख कितने एंगल से आ रही है। अब जो जिस एंगल से आ रही है उसका मान क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो फिर यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, N1 sin I बराबर N2 sin, बोल समझ में आया नहीं आया आपको। तो इसलिए बेटा आपको उस समझ में आ गया ना, उस समझ में आ गया, तब दुनिया का हर एक क्वेश्चन आपको बनेगा, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रयास कर घर पर, उसको बनाओ, नहीं बनना फिर कल आओ ऑफिस में, सर हमसे तो नहीं बना, एक बार बता दिए तो यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वो तरीका है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं बेटा आप ही की मदद के लिए बेटा, कि हमारे बच्चे मार्केट से क्या हो बेटा, अलग हो। 2 को 4 को 10 को बच्चे जो भी है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ने वाले बच्चे ही यहाँ पर रुके हुए हैं, और आप पढ़ने वाले हैं लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसी के लिए बेटा तो कितना दुख लगेगा। बात समझ में आ रही है, जब टीचर उस लेवल में पढ़ाता है तो एक्सपेक्टेशन भी करता है कि ना हमारे बच्चे भी इस लेवल में हों। समझ में आप खाली क्या कर रहे हैं बेटा, क्लास एब्सेंट कर दे रहे हैं, क्लास एब्सेंट के कारण हम लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा चीज, लेवल में चीजें, वो हमको क्या हो रहा है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए जोश नए सवेरे के साथ, तब तक
अरे अभी तो 8 बजे था वो। हैं? रुकना है। संडे को बंद है, खुला नहीं है। संडे को कभी क्लास नहीं होता है, टेस्ट हो सकता है। बताओ, वीडियो करो। हाँ तो वीडियो रिवीजन करो। वो तो रिफ्रैक्शन का है। शाम वाला बैच जो 6:30 7:30 का है ना बेटा। हाँ तो लाइव हमको करने नहीं आ रहा है। लाइव हो जाएगा। लाइव हो जाएगा। अभी लाइव जब तक करे तो करेंगे।